Hi everybody, and my throat is not well, but आज हम लोग बात करेंगे कि what your co-workers think and say about you when you are not with them. ठीक है, तो आपके एब्सेंस में वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. प्लस आई थिंक मैंने co-workers में बोल रही थी, बट मैंने क्या बोला, क्रो वर्कर्स. तो डेफिनेटली देर आर सम people who are like very nasty. ठीक है, इन themselves only, मतलब उनका लाइफ ही वैसा है, चुगली कर करके they had lived. तो आपके साथ भी वो वही करे. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे कि बहुत they are not very acceptable of the bright person that you are, and that is okay because you doesn't care naturally. but मतलब ये उनकी डार्कनेस है, जो वो आप पे प्रोजेक्ट करते हैं. ठीक है, नॉट नेसेसरली दे आर बैड पीपल, बट डेफिनेटली दे आर लाइक क्वाइट जेलस ऑफ यू. एंड आई थिंक दे आर जस्ट लाइक दे जस्ट कांट कंटेन योर लाइट. वो चाहते भी हैं अगर आपको ग्रीट करना, तो वो खुद ही इतना डार्कनेस में है, खुद ही इतनी डार्कनेस में कि वो ना चाहते हुए भी आपको शायद कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट योर कोवर्कर्स थिंक अबाउट यू, क्रो वर्कर्स. what their co-workers think about them, what my people's co-workers think about them. Thank you. ओके, हो सकता है आपके हस्बैंड भी आपके कोवर्कर हों, पता नहीं, कुछ लोगों के लिए मैसेज आया मुझे स्पेसिफिक. ठीक है, हो सकता है ना, जैसे टीचर्स भी अगर दो लोग हस्बैंड वाइफ तो दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में हो या दोनों टीचर्स हो सकता है ऐसा. तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड के लिए तो मैं बता दूँ, आपके स्पाउस के लिए वो बहुत दैट योर हस्बैंड योर वाइफ नेचुरली वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको एंड बहुत प्यार करते हैं. एंड कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, वो केवल कम्प्लीटली प्रोफेशनल हो गए एकदम आते ही यहाँ पर. तो आप थोड़ा ऑफिस रोमांस एक्सपेक्ट करते हैं उनके साथ, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं. तो वो बस आपको इतना ही बोलना चाहते हैं कि वी आर हेयर फॉर वर्क, ओके, वी आर हेयर फॉर मनी. रोमांस वगैरह तो घर के बाहर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ओ माय गॉड, मुझे ना बहुत अजीब सी एनर्जी आई, पता नहीं, मुझे बोल देना चाहिए. मुझे ऐसा फील होता है ना जैसे कि आपको शक है शायद, या फिर किसी के हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो, विथ देयर कलीग्स. प्लीज़, नॉट फॉर एवरीबडी, बट आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड अपने वर्क फील्ड में किसी और के साथ उनका चक्कर वक्कर चल रहा है शायद, या यू नो दैट ऑलरेडी कि डेफिनेटली मेरे हस्बैंड किसी के बहुत क्लोज है, बट ओके ना, कुछ वाइफ्स चुप रहती हैं. तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, बहुत अजीब सा एनर्जी. जो भी है, जिसके लिए भी है, गॉड ब्लेस यू. ठीक है, ओके, लेट मी कंफर्म दिस एनर्जी, सच पैथेटिक एनर्जी. यस, एनर्जी तो वही है. ओके, कोई बात नहीं. बट वॉट योर कोवर्कर्स थिंक, वापस मैं क्रो वर्कर्स बोल रही थी. वॉट योर कोवर्कर्स थिंक. देखिए, आपके कोवर्कर्स सोचते हैं ना कि आप ना बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो, बहुत सेक्लूडेड रहते हो. ये मैं देख पा रही हूँ. एंड हमेशा आप काम करते रहते हो, यू आर हेयर फॉर मनी, यू आर वेरी प्रोफेशनल. एंड कुछ लोग बहुत एडमायर करते हैं इस चीज़ को कि हाउ फकिंग प्रोफेशनल इज शी, और कितना प्रोफेशनल है वो. ठीक है, प्रोफेशनलिज्म तो कूट कूट के भरा है, सब कायल हो रहे हैं आपके प्रोफेशनलिज्म का, फॉर श्योर. ये एक मैं देख पा रही हूँ. जो सेफ डिस्टेंस आप सबसे बना के रखते हो, वो उन सबको बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, एंड ऑनेस्टली दे आर आल्सो ट्राइंग टू अप्लाई इट इन देयर लाइव्स. ठीक है, कहीं ना कहीं आपका हेल्थ बहुत लोगों को एक कंसर्निंग फैक्टर लगता है, बहुत थके हुए लगते हो लोगों को, या तो लगता है कि कितने मुश्किल से आप चल पा रहे हो फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो. आप किसी तरह फिजिकली बहुत लेथार्जिक लगते हो उनको, जैसे कि कितनी थकी हुई है काइंड ऑफ. ठीक है, लेकिन फिर भी अपना काम कितने एफिशिएंटली करते हैं. मतलब वो काम जो है ना, वो सब फिजिकल एट्रीब्यूट्स को वो कर देता है,
मतलब ओवर शैडो कर देता है। लोग इग्नोर करने पे मजबूर हो जाते हैं आपके फिजिक को, आपका जो बिहेवियरल एटिकेट्स है वो। अपने से जूनियर लोग जो आपको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर आप टीचर हो तो मैं कहूँगी आपके स्टूडेंट्स जो बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं, आप बहुत ध्यान से, बहुत खूबसूरती से उसको हैंडल कर लेते हो। जहाँ स्ट्रिक्ट होना वहाँ स्ट्रिक्ट होते हो, जहाँ लीनियंट होना वहाँ लीनियंट होते हो। आपके कोवर्कर्स ये चीज़ भी नोटिस करते हैं कि आप किसी की बदतमीज़ी नहीं सहते हो, ठीक है। स्पेसिफिकली अपने जूनियर्स की, अपने एल्डर्स की इज्जत करते हो, ठीक है। ये चीज़ एक बात है। एंड कहीं ना कहीं एवरीबडी इज़ वेरी कंसर्न फॉर योर हेल्थ। जैसे वो आपको बोलेंगे चलो खाना खा लो, ब्रेक है तो काम क्यों करो, चलो खाना खाओ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, तो ये दिल से उनका आता है, ठीक है। ऑनेस्टली पीपल यू थिंक हु हेट यू ऑल्सो आर कंसर्न फॉर यू, बिकॉज आपने सब में प्यार इतना बांटा, इतनी ईमानदारी से प्यार दिया है, सबको इज्जत दी है, ठीक है। दे थिंक दैट यू कैन सी थ्रू पीपल, यू हैव इमेंस पावर, लेकिन आपको घमंड नहीं है अपने पावर का। यू हैव इमेंस एबिलिटी, बट कभी आपके साथ रहकर नहीं लगा कि आप, मुझे ना बोलते हुए रोना आ रहा है, मतलब खुशी के आंसू होते हैं ना, सेटिस्फैक्शन के आंसू, कभी भी उन लोगों को नहीं लगा कि आपने किसी जूनियर टीचर को कम तवज्जो दिया या फिर कम इज़्ज़त दी, या सीनियर टीचर को ज़्यादा इज़्ज़त दी, मतलब ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ एकदम फेयर बिहेवियर आपने किया। सो यू आर विनिंग हार्ट्स इन योर वर्क प्लेस। इतना पावर है आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि लोग आपका पावर नहीं देख सकते, दे ऑल कैन सी योर पावर, बट वो इतना कायल है कि कैसे इस पर्सन को ज़रा भी घमंड नहीं है। उतनी सौम्यता के साथ ये आती है, रहती है, काम करती है और जाती है रोज़, ठीक है। एकदम बच्चे की तरह लोग ट्रीट करते हैं वहाँ पे। हो सकता है कि आपके बहुत सीनियर कलीग्स हो, तो वो एकदम बच्चे की तरह आपको ट्रीट करते हैं, आपका केयर करना चाहते हैं, घर वाला इन्वायरमेंट आपको देना चाहते हैं। A few people are excited for your marriage also. They wish, they pray, हाथ जोड़ के मुझे दिख रहा है, दे प्रे कि भगवान इसको जो भी पार्टनर मिले, बहुत अच्छा पार्टनर मिले, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आपके कुछ कलीग से बहुत क्लोज हो, तो वो कलीग आपको दिल से बहुत क्लोज मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। कोई बैक स्टैबिंग, पीठ पीछे बातें करना कुछ नहीं, बहुत कूल इन्वायरमेंट है आपके, इसका मैं देख पा रही हूँ। आपको बोला जा रहा है कि अपने मैनेजर या अपने हेड से बहुत क्लोज ना जाए, ठीक है। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहे, एंड झुक के उनकी हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपना इंडिपेंडेंट माइंड भी चलाए। अब देख लो ये किसके लिए था, ठीक है। और आपके कोवर्कर्स आपको कैसे देखते हैं, आपकी ब्यूटी को वो बहुत एडमायर करते हैं। वो जैसे कहते हैं इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है, फिजिकली आप बहुत ब्यूटीफुल हो, शायद आपके नैन नक्श बहुत खूबसूरत है, तो वो देखते हैं मतलब कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, बस यही स्टेटमेंट चालू हो रहा है मुझे। वो लोग दिल से दुआ करते हैं कि भाई इसे तो बहुत पैसे मिलने चाहिए, बहुत पैसे कमाने चाहिए, इसे, इसके एटिकेट्स कितने अच्छे, एथिक्स कितने अच्छे हैं, ठीक है। और क्या आ रहा है, आई थिंक दे ऑल विश यू वेल ओनली, नथिंग नेगेटिव। वो देख पाते हैं कि आप कितना स्ट्रगल करते हो, आपका स्ट्रगल आपके चेहरे पे ज़रूर दिखता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी दैवी शक्ति है या कुछ है जो उनका मन परिवर्तित कर देती है, उस चीज़ को देखने पर मजबूर कर देती है, जिसको हम शायद आपकी इनर स्ट्रेंथ कह सकते हैं। आपकी इनर स्ट्रेंथ भी इक्वली दिखती है जितनी आपके स्ट्रगल्स। वो देखते हैं कि स्ट्रगल्स तो आते हैं, लेकिन वो हर चीज़ मैनेज कर लेती है, ठीक है। तो ये वो देखते हैं, बहुत प्योर सोल मानते हैं आपको। आपके कलीग सोचते हैं आप बहुत होमी पर्सन हो, मम्मी पापा, फैमिली, घर, ये सब की कंसर्न आपको है। मुझे सुनाई दे रहा है बहुत प्यार करते हैं सभी आपको वहाँ, ठीक है। और लकी आपके अगेन प्रिंसिपल या हेड से आपको थोड़ा दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, एंड बोला जा रहा है कि ज़्यादा उन पर ट्रस्ट मत करो, ठीक है। मतलब उनकी हर बात को 1 to 1 मानना नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन कैन एक्चुअली मिसलीड यू, मिसगाइड यू, ठीक है। बिकॉज वो इंसान
is somewhere challenged, not in a very serious manner, but somewhere that person doesn't want to get along with you because उनको पता है कि आप उनसे बेटर हो, ठीक है, बल्कि वो आपके हेड है, बट स्टिल वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे कभी आपकी लाइफ में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करें, आप सही काम कर लो, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता है, बिकॉज आप बहुत प्रोफेशनल एथिक्स के साथ काम करते हो, कुछ गलत करते ही नहीं हो, ठीक है। अपना बिहेवियर ऐसे ही बना के रखो, ठीक है। सब लोग को पता है कि आपको शांति पसंद है, एवरीबडी रेस्पेक्ट्स दैट, सो जस्ट टेक योर टाइम, ओके। व्हाट एल्स योर कोवर्कर्स थिंक अबाउट यू? योर कोवर्कर्स वांट टू से थैंक यू। मैंने जब तुम्हारे साथ मीन भी बिहेव किया, बट तुमने मेरे साथ मीन बिहेव नहीं किया, तो दैट एक्चुअली मेल्टेड देयर हार्ट्स। यू नो, आपके जैसे दुश्मन भी दोस्त बन गए वहाँ पे, ऐसा है, ठीक है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू नर्स यू, मुझे सुनाई दे रहा है, दे वॉन्ट टू नर्स यू, दे ब्लेस यू लाइक एनीथिंग। आपके दिल की सौम्यता के सामने वो झुकने पर मजबूर है, बट वो कह रहे हैं कि मैं झुकना चाहता नहीं हूँ, बिकॉज मेरे अंदर की जो शेडोज़ है मुझे झुकने नहीं देती है। प्लीज़ उसको एक्सक्यूज़ करो, मेरे बारे में ध्यान मत दो, एंड प्लीज़ तुम आगे बढ़ते रहो। उनकी दिल से भी दुआ ही निकल रही है आपके लिए, ठीक है। I don't know, your co-workers think that you are planning to buy a house for some reason, I don't know. एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हाउस जो मैनिफेस्ट होगा ना, आपके कोवर्कर्स का ही आशीर्वाद होगा किसी तरीके से। आप घर तो खरीद रहे हो, लोन पे घर खरीद रहे हो ज़रूर, छोटा सा ही, बट अपना एक घर खरीद रहे हो। आपके भाग्य में लिखा है घर, एक छोटा सा, ठीक है। वही लोग आपको शायद आइडियाज़ दें या फिर दिशा दिखाएं, बट कोवर्कर्स का आशीर्वाद ज़रूर है इस समय। वो कह रहे हैं भले हम दूर हैं लेकिन हम दिल से हमेशा पास हैं। ईश्वर तुम्हें जो रास्ता दिखाए तुम उस रास्ते पे चलो। अगर हम दूर भी हैं फिज़िकली या हम बात नहीं भी करते हैं तो भी हम दिल से साथ हैं। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बैड फील करने के लिए, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपके कोवर्कर्स चाहते हैं आप अपने काम पे फोकस करें, खुद के हेल्थ पे फोकस करें, थोड़ा मेडिटेट करें, ठीक है, ये भी चाहते हैं वो। ब्लेस यू कह रहे हैं, बहुत आशीर्वाद वो दे रहे हैं। यस, वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में एक्सचेंज हो बात ना हो बात, बट दिल से अब हम जुड़े हुए हैं, एंड हम एक दूसरे को हमेशा याद रखेंगे, हमारी आत्मा हमेशा एक दूसरे को याद रखेगी, ठीक है। सो हमारे विशेष तुम्हारे साथ है, तुम्हारे विशेष हमारे साथ है। बहुत फिजिकली अगर आप लोग बात नहीं भी करते हो तो वो कह रहे हैं इट्स ओके, यू नो, उसको दिल से मत लगाओ, एंड कोशिश मत करो ज़बरदस्ती बात करने की या इनिशिएट करने की, एकदम रिलैक्सड रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दे आर लाइक दैट, मतलब मैं जैसे अपने शेडोज़ में कंफर्टेबल हूँ, तुम अपने लाइट में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मैं ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कपल की एनर्जी आ रही है मुझे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कोवर्कर्स ऐसा भी चाहते हैं कि आप शायद उनके साथ शादी करो,